ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत का तीसरा स्कंध पूर्ण हुआ और अब आज चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होने जा रहा है। 31 अध्याय वाले इस स्कंध में विसर्ग का वर्णन किया गया है। तीसरे में सर्ग, चौथे में विसर्ग, पांचवें में स्थान, इसी क्रम से 10 पदार्थों का 12 स्कंध तक निरूपण किया गया है। सर्ग और विसर्ग में अंतर यह है, सर्ग प्राकृत सृष्टि के विस्तार को सर्ग कहा जाता है। माने जिसके द्वारा प्रकृति से महातत्व, 3 प्रकार का अहम तत्व है ना, मन, इंद्रियों के देवता, दोनों प्रकार की इंद्रियां, बुद्धि, पंच प्राण, पंच तन्मात्राएं, इतनी उत्पत्ति जो है सर्ग है। इसी सर्ग की सामग्री को लेकर के विसर्ग की रचना करने वाले ब्रह्मा, मनु, शतरूपा, कर्दम, मरीचि आदि ऋषि, ये सब उसी का विस्तार करने वाले हैं। तो श्रीधर स्वामी पहले कह रहे हैं, श्री गणेशाय नमः। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नवीन स्कंध का आरंभ होते ही श्रीधर स्वामी प्रथम स्कंध का जो मंगलाचरण था उसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि मंगल तो 3 प्रकार, 3 जगह, आदि, अंत, मध्य, इसलिए मध्य में भी मंगल का स्मरण कर रहे हैं। और कहते हैं कि अथैक 30 ही इस चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय, 31 अध्यायों के द्वारा तुर्य माने चतुर्थ विसर्ग का वर्णन किया गया है। विसर्गस्तुर्ये ईर्यते, तुर्ये माने चतुर्थे स्कंधे विसर्ग ईर्यते, विसर्ग का विस्तार किया गया है। विसर्गस्त्रीशराधीनैर्ब्रह्म मन्वादिभिः कृतः। कहते हैं कि विसर्ग कौन करेगा? विविधा सर्ग विसर्ग, विस्तृता सर्ग विसर्ग। तो कहते हैं कि श्री भगवान के अधीन रहने वाले ब्रह्मा, मनु आदि से मरीचि, कर्दम आदि ऋषियों के द्वारा यह विसर्ग का विस्तार होगा, उसका वर्णन किया गया। देखिए, उधर सबसे पहले पूर्व में महाराज परीक्षित ने भी भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि भगवान माया शक्ति का आश्रय लेकर के अकेले होते हुए कैसे यह विचित्र संसार बना देते हैं।
फिर रक्षा करते हैं, फिर संहार कर लेते हैं। ये तीनों प्रकार के क्रियाकलाप भगवान के लीला। और इधर विदुर जी ने भी प्रश्न किया था मैत्रेय जी से। भागवत के दो सांप्रदायिक धाराएं हैं ना, दोनों धाराओं में यह प्रश्न किया गया था। तो सृष्टि कैसे प्रकट होती है, फिर भगवान कैसे उसकी रक्षा करते हैं, कैसे संहार करते हैं, यह तीन प्रकार की भगवान की लीला का है चिंतन है। इसलिए सृष्टि प्रक्रिया के विस्तार में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे इसमें तो केवल उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ऐसे 9वें स्कंद में भी बात आएगी। श्रीमद् भागवत का तो समग्र एक एक अक्षर रसमय है, उसका पान करना है। श्रीधर स्वामी ने बताया है ना कि फल में तो गुठली और छिलका अंश होता है, किंतु यह ऐसा फल है रसमय कि यहाँ त्याज्य अंश नहीं है ना। छिलका और गुठली त्याज्य अंश जो फलों में होता है वह इसमें नहीं है, समग्र पेय है। एक बात। दूसरी बात, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने जहाँ नारद जी को भगवान की आज्ञा से, भगवान की महिमा से मैं सृष्टि कैसे बनाता हूँ यह वहाँ वर्णन किया है। तो वहाँ एक श्लोक में विश्व की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उल्लेख किया है कि तप, मैं ब्रह्मा, पहले तप, ब्रह्मा ने भी तप किया ना पहले, तप, मैं ब्रह्मा, मनु, शत्रुपा, मरीचि आदि ऋषि, 9 ऋषि, ये सब जो है सृष्टि के लिए भगवान ही इनका प्राकट्य करते हैं। भगवान को सृष्टि लीला करनी है तो पूर्व में ही वर्णन आया है कि भगवान ने अपने नाभि कमल से प्रकट ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट जो विभूति हैं उनमें प्रवेश कर लिया। उस पद में भी भगवान प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मा में भी प्रविष्ट हो गए, और प्रविष्ट होकर के भगवान ही सब कर रहे हैं। तो इसी तरह से मनु में, मनु शत्रुपा में, मैत्रेय जी में, ऋषियों में, उनकी पत्नियों में सर्वत्र भगवान की व्याप्ति है। तभी तो सृष्टि भगवान की लीला समझ में आएगी। तो जैसे भगवान की लीला हम, भगवान की विविध प्रकार की ब्रज की लीला हम सुन करके आनंदित होते हैं, वैसे यह भी भगवान की लीला रूप ही है। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने बताया इसी तरह से स्थिति के लिए धर्म, यज्ञ, भगवान विष्णु और जो है मनु और मनु के अनुवर्ती राजा लोग, ये पालन के लिए भगवान इन रूपों में व्यक्त हो जाते हैं। मनु के रूप में हो जाएंगे, धर्म के रूप में हो जाएंगे, मनवंतर के रूप में प्रकट हो जाएंगे, अवतार तो लेते ही। तो इस सब के द्वारा भगवान के बनाए हुए संसार का पालन होता रहता है। और फिर जब लीला संवरण की इच्छा होती है भगवान की, तो आधार में और भगवान रुद्र, प्रलयंकारी देवता, आधार में रुद्र, असुर, सात्विक, इन रूपों में ये सब भगवान की विभूतियां हैं, संहार कराने वाली,
इस तरह से तीनों क्रियाकलापों में भगवान ही प्रकाशित होकर के तीनों प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं। इस तरह से भगवान की सर्ग विसर्ग लीला का अनुभव करना चाहिए। आप कहते हैं तत्र तो प्रथमे अध्याय मनुकन्यान्वया पृथक। परिचय दे रहे हैं श्रीधर स्वामी कि इस 31 अध्याय वाले चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में मनु की कन्याओं का वंश, 3 कन्याएं मनु जी की थी ना, तो उनका अन्वय माने वंश पृथक पृथक वर्णन किया जाएगा। मनु कन्यान्वया पृथक वर्ण्यन्ते यत्र यज्ञादि मूर्तिभिः प्रभवो हरेः। तो मनु की तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन करते करते उसी वर्णन के प्रसंग में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट होंगे, वह भी वर्णन किया जाएगा, जो भगवान श्री हरि के अंशावतार हैं। अब आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का स्मरण करके मैत्रेय जी प्रवचन करने लगे। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। श्री मैत्रेय भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज मनु के द्वारा महारानी शतरूपा में 3 कन्याएं प्रकट हुई। उनके नाम बता रहे हैं। आकूतिर देवहूतिश्च, सबसे बड़ी कन्या आहूति आकूति, फिर देवहूति, तीसरी प्रसूति। इन 3 नामों से जो विस्तृत हैं। और कन्याश्च, चकार से 2 पुत्र भी हुए हैं, ये बता रहे हैं। तो वही कहते हैं टीका में मनु कन्यान्वयम विस्तृण वक्तुमाह। महाराज मनु की तीनों कन्याओं के वंश का विस्तार से वर्णन करने का आरंभ करते हैं। पिछले 22वें 23वें अध्याय में मैत्रेय जी कह चुके हैं कि अब उनके वंश के वैभव का श्रवण करो। तो उसी को बिना प्रश्न किए बताने जा रहे हैं। मनोस्तुति चकारा 2 पुत्रौ च। मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र। फिर कहते हैं कि उनका विवाह किसके किसके साथ हुआ। आकूतिम रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीम नृपः पुत्रिका धर्माश्रित्य शतरूपानुमोदितः। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज मनु ने अपनी बड़ी कन्या आकूति को रुचि नाम के प्रजापति थे, बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनको शतरूपा महारानी से परामर्श करके, बातचीत करके आपस में कि ऐसा किया जाए, तो उनसे बातचीत करके पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के आकूति कन्या को रुचि को दिया, है ना। पुत्रिका धर्म क्या है। पुत्रिका धर्म होता है ना, जब कोई पुत्र नहीं होता, केवल पुत्री ही पुत्री होती है, तो उसका विवाह जिससे किया जाता है वहां शर्त लगा दी जाती है कि हमारी कन्या से जो पहली संतान होगी उसको हम ले लेंगे। तो यह तो पुत्रिका धर्म की शर्त होती है जब कोई पुत्र न हो। किंतु महाराज के तो 2 पुत्र मौजूद थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो भी उन्होंने शतरूपा जी से परामर्श करके कि एक और हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएंगे, 2 हैं, एक और हो जाएगा। पुत्रों के बाहुल्य की अभिलाषा है,
तो भ्रातृमती माने आकुति कन्या के भाई तो था, है ना, तो इसलिए पुत्रिका धर्म से देने की कोई आवश्यकता अनिवार्यता नहीं थी। किंतु है ना, अधिक पुत्रों के इच्छा से शत्रुपा महारानी से परामर्श करके महाराज ने रुचि को दे दिया। टीका, तू शब्दाद अन्यतो भी पुत्र लाभ सूचिता। तू शब्द से अन्य उपाय से भी पुत्र का लाभ महाराज मनु को हुआ, वह पुत्रिका धर्म के द्वारा हुआ, वही सूचित किया गया था। तद दर्शयितु माह, तो वह अन्य तरह से पुत्र का लाभ कैसे हुआ उसको दिखाते के लिए कहते हैं पुत्रिका धर्माश्रित्यैति। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के, है ना। क्या है यह पुत्रिका धर्म, तो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, अभ्रातृकाम प्रदास्यामि तुभ्यम कन्याम अलंकृताम। देखो महाराज, हमारी कन्या के कोई भाई नहीं है, बिना भाई की है। यह कन्या हम तुमको अलंकारों से अलंकृत होकर के देंगे, लेकिन शर्त है अस्याम यो जायते पुत्र समे पुत्रो भवेदिति। इस कन्या में जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र हो जाएगा, हम ले लेंगे, ये शर्त। इति भाषा बंधेन कन्यादानम पुत्रिका धर्म। इस भाषा बंध के द्वारा जब कन्या का दान किया जाता है तो उसी को पुत्रिका धर्म कहते हैं। फिर कहते हैं सच अभ्रातृकायाम कन्यायाम, किंतु यह पुत्रिका धर्म की आज्ञा जिस कन्या के भाई न हो और पुत्र की इच्छा होती है, पुत्रार्थ न एवं प्रसिद्ध, उसी के लिए प्रसिद्ध है। तथापि इनके तो दो भाई हैं, तथापि पुत्र बाहुल्य काम, किंतु महाराज को और पुत्र की इच्छा थी, है ना, इसलिए तथा कृतवान, वैसा किया। भ्रातृमती मपी, इसीलिए अपी शब्द है, भाई के रहते हुए भी। एक सिद्धांत और है, असल में वंश की वृद्धि का वैदिक सिद्धांत है पितरों की तृप्ति, पितरों को तृप्त करना, उनको पिंड दान करना, तर्पण करना। तो शास्त्रकारों ने पुत्र के द्वारा तो तर्पण और पिंडदान का विधान है ही, इसीलिए पुत्र की इच्छा होती है। किंतु पितरों को तृप्ति कन्या के पुत्र से सर्वाधिक होती है, ये शास्त्र में उल्लेख। कन्या के पुत्र के द्वारा अगर पितरों को पिंडदान किया जाए, तर्पण किया जाए, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, ये शास्त्र में है। तो इसलिए पुत्र तो दो थे ही, किंतु पुत्री का पुत्र भी वे चाहते थे। हालांकि वह तर्पण तो माता माँ का करेगा ही, अब उसको न लेते तो भी तो तर्पण वो करेगा ही। तर्पण तो दोनों पक्षों का होता है ना, है ना, पिता पितामह प्रपितामह, ऐसे माता मातामह प्रमातामह, तीन तीन पीढ़ी का। किंतु उसका महत्व इस प्रकार से है, तो अनेक दृष्टियों से उन्होंने पुत्रिका धर्म के द्वारा आकुति कन्या का विवाह किया। आप कहते हैं प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्यामजी जनत मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी परमेणु समाधिना। अब प्रजापति रुचि, जिनको आकुति नाम की कन्या मनु जी ने दी, तो वे तो महान तपस्वी थे, ब्रह्म तेज संपन्न थे, और भगवान में उनका चित्त समाहित रहता था। उन्होंने आकुति देवी से दो संतान उत्पन्न किया। मिथुन का मतलब पुत्र और पुत्री उत्पन्न किया। वही कहते हैं मिथुनम पुरुषम स्त्रियम च, है ना, पुत्र और पुत्री। समाधिना ईश्वर ध्यानेन, भगवान का ध्यान जो
भगवान के भक्त होते हैं वे तो रात दिन हमेशा सारे कार्य भगवान को अर्पण करके करते हैं, तो उसी ध्यान चिंतन के प्रभाव से इनके यहाँ साक्षात भगवान ही प्रकट होकर के आए। ये कह रहे हैं यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धृत या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूता न पायिनी। मैत्रेय जी कहते हैं कि इसलिए हे विदुर जी, उन जोड़ों में जो पुरुष था, पुत्र था, वह तो साक्षात भगवान विष्णु थे। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु ही प्रकट हुए थे। और जो कन्या थी या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूता न पायिनी। भूति मने श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की अंश भूता कन्या दक्षिणा नाम की कन्या हुई। और लक्ष्मी जी भगवान से कभी दूर नहीं होती, नित्य संबंध है। इसलिए भगवान विष्णु की अनपायिनी लक्ष्मी जी ही अपने अंश से दक्षिणा कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो भगवान और लक्ष्मी ये प्रकट हुई। टीका में कहते हैं भूतेर लक्ष्म्या, भूति माने लक्ष्मी षष्ठी है, अंश भूता अतस्तयोर विवाहो न विरुद्ध इति भाव। इसलिए आगे चल करके भगवान विष्णु के अंश वाले यज्ञ भगवान का इन्हीं दक्षिणा देवी से विवाह होगा, तो वह तो उनकी नित्य अंश है, अनपायिनी है, इसलिए उनका विवाह जो है विरुद्ध नहीं है। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरुचिषं स्वयंभुवो मृदा युक्तो रुचिर जग्राह दक्षिणाम। और कहते हैं कि अपने घर में स्वयंभू मनु ले आए पुत्र को, यज्ञ भगवान को, है ना, जिनका स्वरूप तेजोमय था, वितत रोचसम, बड़ी प्रसन्नता से ले आए। और उधर रुचि प्रजापति जो थे उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से दक्षिणा कन्या को अपने पास रखा। ये नहीं कि अरे पुत्र को तो वो ले गए, ऐसा नहीं, ये तो महामूर्खता है। पुत्र पुत्री सब भगवान के स्वरूप हैं। शास्त्र की दृष्टि देखिए, पुत्र्या आकूते पुत्रम यज्ञम, आकूति कन्या के पुत्र यज्ञ को मनु महाराज ले आए। और प्रसन्न होकर के रुचि ने कन्या दक्षिणा का पालन पोषण किया। ताम कामयानाम भगवान वाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो जने द्वादशात्मजान। और दक्षिणा जो कन्या थी वे तो भगवान लक्ष्मी की अंश हैं, तो इसलिए लक्ष्मी जी जैसे भगवान विष्णु की नित्य अनपायिनी है, तो उसी तरह से वे भगवान यज्ञ को चाहती थीं। इसलिए भगवान ने जो यजुर्वेद के मंत्रों के पति हैं, यजुषाम पति हैं, चाहे यज्ञों के पति हैं, उन्होंने उनके साथ विवाह किया। विवाह माने विवाह किया। तुष्टायाम तोषमापन्न, क्योंकि वे स्वयं चाहती थी और अत्यंत प्रसन्न होकर के अजनय द्वादशात्मजान 12 पुत्र उत्पन्न किए दक्षिणा देवी से। यज्ञ भगवान ने उनके नाम बता रहे हैं। यजुषाम यज्ञानाम मंत्राणाम व पतिर्विष्णु। यजुषाम पति का दो अर्थ है, यज्ञों के पति चाहे मंत्रों के पति भगवान विष्णु। अब जो 12 संतानें उनके नाम बता रहे, तोषः प्रतोषः संतोषः भद्रः शांतिर्दस्पति इधमः कविर विभु स्वन्नः सुदेवो रोचनो द्विषट। द्विषट माने 2 6 6 6 12। तोष प्रतोष, देखिए यज्ञ भगवान के पुत्र और दक्षिणा देवी से प्रकट हुए हैं, है ना,
इसलिए उनके पुत्र भी, वंश भी उनका वैसा ही है, तोष प्रतोष संतोष, है ना। वैदिक धर्म का आचरण करने से संतोष मिलता है, प्रतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, भद्रता आती है। इसलिए उनके द्वारा ये ही पुत्र उत्पन्न हुए। शांति इडस्पति ही इदमा कबीर विभु स्वन्हा सुदेवो रोचनो द्विषट, ये द्वादश पत्र। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे, और ये यज्ञ भगवान के 12 पुत्र ही तुषिता नाम से प्रसिद्ध देवता हुए, ये द्वादश देवता हुए। और मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर। देखिए मनु महाराज के इस मनवंतर में 6 अंश होते हैं। मनुपुत्र 2, देवता 3, इंद्र 4, सप्त ऋषि 5 और भगवान का अवतार ये 6। 14 मनवंतरों में ये 14 प्रकार के षट अलग अलग होते हैं। तो इस सृष्टि के आदि में जो स्वयंभू मनवंतर है, तो इसमें भी मनु तो यही है, इनके पुत्र हो जाएंगे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और देवता हो जाएंगे यही 12 यज्ञ भगवान के जो पुत्र हुए हैं, ये देवता हो जाएंगे। इंद्र कौन होंगे? भगवान यज्ञ ही इस मनवंतर में इंद्र हैं, इसलिए भगवान स्वयं इंद्र भी हैं और उनके पुत्र देवता हैं। मरीचि आदि सप्त ऋषि हैं। अच्छा, अब भगवान का यहाँ पर 2 तरह का उत्तरदायित्व है। एक तो देवराज इंद्र भी हैं, वह पद भी संभाले हुए हैं, और भगवान का एक अवतार भी चाहिए मनवंतर में, तो वह भी है। इस तरह से 2 धर्म भगवान के हैं इस मनवंतर में। वही कह रहे हैं कि तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे। स्वयंभू मनवंतर के बीच में ये ही 12 तुषिता नाम के देवता हुए। एक वर्ग तो ये हो गया, 6 पूरा करना है। मरीचि मिश्रा ऋषय, मरीचि आदि 7 ऋषि हो गए, 2 हो गए। और इंद्र कौन हुए? यज्ञ सुरगणेश्वर, सुरगणों के नियामक इंद्र हुए भगवान यज्ञ, 3 हो गए ना। और मनु और मनुपुत्र प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ, महान तेजस्वी प्रियव्रतोत्तानपाद मनु जी के पुत्र थे, और मनु तो मनु है ही। और फिर आगे चल करके तत्पुत्र पौत्र नप्तीनाम अनुव्रतम तदंतरम, इन्हीं मनु जी के पुत्रों के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र पौत्र, तो इनकी परंपरा से सारा मनवंतर जो है चलता रहा। आदि मनवंतर है। मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा काल होता है। 1000 में 14 का भाग देंगे तो 71 चतुर्युगी, 71 बार सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और थोड़ा सा कुछ और। इतना समय जो है ना, मनु जी के पुत्र पौत्र परंपरा से संसार में बना रहा। यह जो 6 मनवंतर है, इससे संसार सुरक्षित रहा। अब आगे कहते हैं, ठीक है। प्रसंगात स्वयंभुवम मनवंतर गतम 6 माह। श्रीधर स्वामी कहते हैं, चूंकि प्रसंग आ गया है, तो यह पहला जो स्वयंभू मनवंतर है, प्रत्येक मनवंतर में 6 का समुदाय होता है, तो इनमें 6 का समुदाय क्या है? तो वही कह रहे हैं, तुषिता इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं, है ना। पहले कहते हैं कि 6 अंश मनवंतर में कौन कौन होते हैं, तो गिना रहे हैं। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वर। मनवंतर की परिभाषा क्या क्या है? मनु 1, देवता 2, मनुपुत्र 3, सुरेश्वर इंद्र 4,
सप्त ऋषि 5 और भगवान का अंशावतार 6। ऋषयो अंशावतारश्च हरेश्वर विदमुच्यते। 6 प्रकार का मनवंतर होता है अलग अलग। यह बात कही जाएगी 8वें स्कंध में। तो इस मनवंतर में पहला मनवंतर है। ये 6 कौन कौन से हैं? तत्र स्वयंभू मनु एक, शत्रुपापति ये मनु है। तुषिता नाम के देवता जो हैं देवता हो गए, भगवान यज्ञ के जो 12 पुत्र हैं। मरीचि प्रमुख ऋषि हो गए 7, और यज्ञ भगवान श्री हरि का अवतार हो गए, है ना। तो 1 2 3 4 हो गए। और इंद्र कौन हो गए? शैव सुरगणेश्वर इंद्र। भगवान यज्ञावतार है ना, अवतार भी हैं और इंद्र भी हैं, 2 धर्म हैं उनमें। और मनुपुत्र कौन कौन है उसको आगे कहते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ मनुपुत्रौ, पृथ्वी पालकौ, पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। तदेवं यज्ञस्य द्वैरूपेण षड्विधत्वम्। इस प्रकार से यज्ञ भगवान जो रुचि से प्रकट हुए हैं वे 2 रूप में हो गए। उनका 2 रूप मिला करके तब षड्विध पूरा होगा। नहीं तो इंद्र मानेंगे तो भगवान का अवतार छूट जाएगा, भगवान का अवतार मानेंगे तो इंद्र छूट जाएगा। इसलिए भगवान का अवतार भी वही हैं और इंद्र भी वही हैं, हो गए 6 विध। तयो पुत्र पौत्र नप्तीनाम वंशैहि। तयो माने प्रियव्रत उत्तान पाद के मनुपुत्र के, उनके पुत्र पुत्रों के पुत्र पौत्र, इनके वंशों से अनुव्रतम व्याप्तम पालितम तन मनवंतरम, पालन किया जाता रहा वह मनवंतर होता है। ये 6 है ना। इन 6 का ही 6 का जो है आदर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजाम मनु तत्संबंध श्रुत प्रायम भवता गदतो मम। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, देवहूति अपने बीच की कन्या को, बड़ी कन्या का तो हो गया, बीच की कन्या जो देवहूति देवी थी इनको कर्दम को दे दिया, अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम महर्षि को दिया। तत्संबंध श्रुत प्रायम, तो देवहूति और कर्दम से संबंधी इतिहास आप लोगों ने प्रायः सुन लिया है। आपने श्रुत प्राय, प्राय इसलिए लगा दिया कि अभी उनकी संतानों का वंश नहीं बताया गया और तो उनका हो गया, मोक्ष तक हो गया, इसलिए प्राय भवता गदतो ममो। मैंने यह सब वर्णन किया है, आपने सुन लिया है। कहते हैं श्रुत प्रायम माने बाहुल्येन श्रुतम, प्राय बहुत करके सुन चुके हैं आप, मैंने वर्णन किया है ना। किंतु तत्कन्या वंशा नाम अश्रुतत्वात्, कर्दम जी देवहूति देवी के कन्याओं का वंश नहीं सुना भी, इसलिए प्राय ग्रहणम, इसलिए प्राय लगा दिया, वही सुनने को रह गया है। तीसरी कन्या प्रसूति, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छद यत् कृतः सर्गस्त्रलोक्याम व्यतीतो महान। ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष, दक्ष 2 है ना, आगे षष्ठ स्कंद में वर्णन जिनका आया है ना, तो वो दक्ष नहीं, ये ब्रह्मा के पुत्र जो दक्ष हैं, तो उनको भगवान मनु ने अपनी सबसे छोटी कन्या प्रसूति का विवाह किया। यत्कृतः सर्गस्त्रलोक्याम व्यतीतो महान, और उन्हीं दोनों के द्वारा, दक्ष और प्रसूति के द्वारा, तीनों लोकों में स्वर्ग का महान विस्तार किया गया। आप कहते हैं अब वह अलग अलग विस्तार 6वें स्कंध में वर्णन किया जाएगा, क्योंकि अभी पीछे प्रतिज्ञा कर चुके हैं
मैत्रेय जी कि तद वंशोदयम सुन, उनके वंश के प्रभाव को सुनो, तो उसका वर्णन करने में ही बड़ा समय लग जाएगा। अब कहते हैं या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। हे विदुर जी, कर्दम जी की जो 9 कन्याएं पीछे हम बता चुके हैं, और जिन कन्याओं का ब्रह्मर्षियों के साथ विवाह कर दिया गया है, कर्दम जी ने स्वयं कर दिया था, उन तासाम प्रसूति प्रसवम, तो उन ब्रह्मर्षियों के कर्दम की कन्याओं से जो प्रसूति हुई, वंश चला, उसको अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, सुनो। प्रसूति प्रसवम माने पुत्र पौत्रादि विस्तारम, उनके पुत्र इस तरह से कैसा कैसा विस्तार हुआ वह हम तुमको सुनाएंगे, उसको सुनो। अब एक एक करके 9 कन्याओं का। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णमानम च ययोरापूरितम जगत। कहते हैं कि मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी हुई कर्दम की कन्या कला, तो उन्होंने कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्रों को जन्म दिया, और इन दोनों के द्वारा सारा संसार पूरित हो गया। ययोः वंशेन आपूरितम, कश्यप और पूर्णिमा के वंश से, विशेष करके तो कश्यप के ही वंश। दूसरी कला के बाद पूर्णिमा नाम की, नहीं अभी उसी में बता रहे हैं, पूर्णिमा जो दूसरा पुत्र था, पूर्णिमा असूत बिरजम विश्वगम च परंतप। पूर्णिमा जो कश्यप के साथ में दूसरे पुत्र थे, उनके 2 पुत्र हुए, बिरज और विश्वग, और एक कन्या हुई देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्या भूत सरिद्दिवा। तीसरी संतान जो देवकुल्या नाम की कन्या हुई, यही आगे चल करके भगवान के चरणों के धोवन से जो गंगा जी प्रकट हो गई थी, वे गंगा के रूप में ये कन्या जो है ना, स्वर्ग की गंगा रूप में प्रकट हो गई, स्वर्गंगा बन गई। ये महत्व है। टीका में कहते हैं कश्यपस्य वंशम षष्ठे वक्ष्यति, कश्यप जी का विस्तृत वंश 6वें स्कंध में कहा जाएगा। दूसरे जो पूर्णिमा नाम का पुत्र था, उसका छोटा वंश है, इसलिए उसको कहे दे रहे हैं पूर्णिमाई। तो पुत्र थे बिरज और विश्वक, एक कन्या थी देवकुल्या, देवकुल्याम नाम कन्याम च, है ना। और यह कन्या आगे चल करके हरे पाद क्षारनाथ जन्मांतरे या दिवह सरिद गंगा भूत, भगवान के चरणों के धुवन से जन्मांतर में यही कन्या, है ना, दिवलोक की गंगा होकर के प्रकट होंगी। कितनी पवित्रता है देखिए। फिर कहते हैं अत्रे पत्न सूयात्री यज्ञे सुयशस्फुतान। तीसरी अत्रि के घर में अत्रि की पत्नी अनसूया थी। इन्होंने यशस्वी 3 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन? दत्तम, दुर्वाससम, सोमम। दत्तात्रेय जी, दुर्वासा जी और चंद्रमा, ये तीनों त्रिदेव के अंश हैं, है ना। माने दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश हैं, दुर्वासा जी भगवान शिव के अंश हैं, और सोम चंद्रमा के अंश हैं, वो ब्रह्मा के अंश हैं। सोम देवता ब्रह्मा के अंश हैं। तो आत्मा विष्णु, ईश, शिव और ब्रह्मा, इनके द्वारा ये प्रकट हुए हैं तीनों पुत्र। टीका में कहते हैं
आत्मेश ब्रह्म संभवान विष्णु रुद्र ब्रह्मणाम अंशै संभूतान। माने आत्मा माने विष्णु, ईश माने शिव और ब्रह्मा, इनके अंश से संभूत हैं तीनों पुत्र। माने भगवान विष्णु के, रुद्र के, ब्रह्मा के अंश से। ऐसा जब बताया मैत्रेय जी ने तो विदुर जी को जिज्ञासा हो गई, पूछने लगे। विदुरवाद अत्रेर्ग्रहे सुरश्रेष्ठा स्थित उत्पत्यंत हेतवः किंचित चिकीर्षवो जाता एकदाख्याहि मे गुरु। हे गुरुवर, जो तीनों देवता स्थिति, उत्पत्ति और अंत के हेतु हैं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, भला ये भगवान अत्रि के घर में क्यों उत्पन्न हुए, प्रकट हुए? कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। भगवान अवतार लेते हैं तो कोई न कोई प्रयोजन सिद्धि के लिए होते हैं। तो किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अंत के हेतु हैं, ये श्रेष्ठ देवता अत्रि महाराज भगवान के घर में क्यों प्रकट हुए? प्रयोजन क्या था? एकदाख्याहि में गुरु, कृपा करके यह बताइए। किंचित किंचित माने किम कर्तुम इच्छन, इच्छवः, आखिर ये तीनों क्या करना चाहते थे कि एक ही घर में एक ही माता पिता से अंश रूप में प्रकट हो गए? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि भाई देखो, परिस्थिति ऐसी बन गई, वह हम बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानुदितः सृष्टौ अत्रि ब्रह्मविदांबरः सह पत्न्या यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसि स्थितः। ब्रह्मा जी अत्रि के पिता हैं। उन्होंने प्रेरित किया कि भाई अत्रि तुम भी वंश बढ़ाओ, सृष्टि करो। तो कहा अच्छा, जो आज्ञा। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि जी ने जैसे कर्दम जी को आज्ञा दिया था तो कर्दम जी तपस्या में लग गए, ऐसे अत्रि जी को भी जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तो ये भी तपस्या में लग गए। सा पत्न्या यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसि स्थितः। कर्दम जी तो पहले से बैठ गए थे तपस्या में। ये आज्ञा पा करके पत्नी के सहित कुलाद्रि वृक्ष नाम के पर्वत में तपस्या में लग गए। वृक्षम नाम कुलाद्रिम, कुलाद्रि कुल पर्वत को कहते हैं, अलग अलग कुल पर्वत। तपस्या स्थित सन, तपस्या में स्थित हो गए। वहां की शोभा का वर्णन करते हैं। तस्मिन् प्रसून स्तवक पलाशा शोक कानने वार्भी स्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विंध्याया समन्ततः। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी, वह कुल पर्वत का वातावरण बड़ा ही सुंदर था। क्या क्या था? वहां पलाश और अशोक के तो जंगल थे, पलाशाशोक कानने, और उन पलाश और अशोक के वृक्षों में फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। एक शोभा तो ये। और उसी पर्वत में वार्भे स्रवद्भिरुद्घुष्टे, निर्विंध्या नाम की एक नदी वहां बहती है और सारे पर्वत में बहती हुई कलकल ध्वनि की आवाज करती रहती है। माने पर्वत के किसी कोने में चले जाओ, उस नदी की है ना प्रवाह की ध्वनि कान में पड़ेगी, कलकल ध्वनि करती हुई। ऐसा जो है। फिर कहते हैं तस्मिन् कुलाद्रौ, ठीक है ना, प्रसूना नाम स्तवका, फूलों के गुच्छे, झुरमुट, येषु पलाशाशोकेषु तेषाम, जिन पलाश और अशोक के वृक्षों में गुच्छे के गुच्छे फूल खिले हुए हैं, उनके कानन जंगल है। निर्विंध्या नाम नदी, और एक निर्विंध्या नाम की नदी बह रही है। तस्या सवद्भिर्वार्भिः, उसके बहते हुए जल के द्वारा निनादित रहता है सारा पर्वत प्रांत। ऐसे पर्वत में वे तपस्या में बैठ गए।
तस्मिन् प्राणायामेन संयम्यो मनु वर्ष शतम मुनि। और देखिए कितनी विलक्षण तपस्या, प्राणायाम के द्वारा मन को उन्होंने संयमित किया और 100 वर्षों तक वैसे ही बैठे रहे। अतिष्ठद एक पादेन, बैठे बैठे नहीं, खड़े रहे एक पैर से। निर्द्वंदो अनिल भोजन, निर्द्वंद माने शीत उष्ण हवा से कोई प्रभावित नहीं है, और भोजन के नाम पर केवल वायु, अनिल माने वायु का भोजन है और कुछ खाना पीना नहीं। शरणम तम प्रपद्ये हम ययो जगदीश्वरः, और तपस्या के काल में उनका चिंतन क्या चल रहा है, अत्रि मुनि का, पति दोनों का, कि मैं उस जगदीश्वर परमात्मा की शरण में हूं। तम अहम शरणम प्रपद्ये, किसके शरण में हो? यायो जगदीश्वरः, जो सारे संसार के ईश्वर हैं, नियामक हैं, नियंता है, उनकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। आप जो है पहले तो कभी देखा नहीं था, इसलिए शास्त्र के द्वारा ब्रह्मा जी आदिकों के द्वारा उपदेश सुन करके निष्ठा बन गई और उनका ध्यान स्मरण कर रहे हैं, शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि क्यों भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हो? प्रजामात्म समाम मह्यम, ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि जाओ वंश उत्पन्न करो, तो प्रजामात्म समाम मह्यम, आप अपने समान हमको पुत्र दीजिए। प्रयच्छत्विद चिंतयन, मन में यही चिंतन है, गुनगुना रहे हैं कि जगदीश्वर भगवान की हम शरण में हैं, अपने समान हमको संतान दे दें। देखिए क्या इच्छा होती थी। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामयुधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। अब तो मुनि के, तपस्वी मुनि के मूर्धा से तपः शक्ति की ऊष्मा निकलने लगी। प्राणायाम रूपी अग्नि लकड़ी है, प्राणायाम के एधस मने अग्नि से उद्दीप्त जो तप रूपी अग्नि, उससे मूर्धा से ताप निकलने लगा, आंच निकलने लगी और वह आंच तीनों लोकों में फैलने लगी, सब जगह गर्मी बढ़ गई। यह जब देखा तीनों, है ना, तय प्रभव, ब्रह्मा शिव भगवान विष्णु तीनों ने देखा। कहते हैं प्राणायाम एव एधा, टीका में प्राणायाम ही एध माने लकड़ी है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। संदीप को यश्य तेन मुने है मूर्धनः निर्गतेन अग्निना, तो प्राणायाम रूपी अग्नि से उद्दीप्त हुई तप रूपी अग्नि, प्राणायाम रूपी काष्ठ से, ईंधन से जलने से उद्दीप्त हुई जो तप रूपी अग्नि, वह उनके मूर्धा से बाहर निकली और उसके ताप से तीनों लोग संतप्त होने लगे। निर्गतेन अग्निना तप्यमानम समीक्ष, तीनों लोग तप रहे हैं। यह देखा भगवान विष्णु शिव आदिकों ने। तदाश्रम पदम ययुः इत्युत्तरेणान्वयः, तब यह देख करके समझ करके तीनों देवता अत्रि महर्षि के आश्रम में आ गए। भाई इनको विरक्त करना चाहिए, नहीं तो तीनों लोग जलने लगेंगे। कहते हैं भगवान तीनों शक्तियां जब प्रकट हुई उसी कुलाद्रि पर्वत पर, तो उनके साथ में अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगई वेतायमान यशसः तदाश्रम पदम ययुः। तीनों स्वरूप भगवान के जब आ रहे थे तो उनकी स्तुति करने वाली अप्सराएं, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग भगवान के यश का गान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे।
और ऐसे वे तीनों जिनका यश फैलाया जा रहा है, अत्रि के उस आश्रम में आ गए। ठीक है, अप्सरा प्रमुख ही वितायमानम विस्तारमाणम यशो ये शांते। प्रमुख अप्सराओं के द्वारा जिन भगवान का यश फैलाया जा रहा है, कीर्तिमान हो रहा है, वे तीनों मूर्तियां अत्रि के आश्रम में आ गईं। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्युतित मना मुनि। उन तीनों देवों के प्रादुर्भाव प्रकट होने के और उसका संयोग पा करके मुनि अत्रि का मन प्रकाशित हो गया, विद्युतित मन वाले हो गए। उत्तिष्ठन् एक पादेन ददर्श विबुधर्षभान्। एक पैर से तो खड़े थे ही, है ना, उसी हालत में उन श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन किया। ठीक है, तेषाम प्रादुर्भाव प्राकट्यम। उन तीनों स्वरूपों का प्रादुर्भाव और उससे उनका संयोग अत्रि मुनि का सन्निधि। संयोग माने सन्निधि, उनके पास ही, बहुत दूर थोड़े। तेन विद्योतितम मनोयस्य। तो भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाने से अत्रि महर्षि का मन प्रकाशित हो गया। उत्तिष्ठन् उत्कर्षेण तिष्ठन्। क्या किया फिर? प्रणम्य दंडवत भूमौ उपतस्थे हणांजलि वृषहंस सुपर्णस्थान स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अत्रि महर्षि दंडवत प्रणाम करने लगे, भूमि में हाथ पैर सिर झुका करके लेट गए, दंडवत प्रणाम, और हाथ में पूजा के फूल जल लेकर के हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। किनकी? वृषहंस सुपर्ण स्थान। वे तीनों मूर्तियां, शिव भगवान तो वृष में सवार थे, उनकी सवारी बैल है। हंस में ब्रह्मा जी थे, सुपर्ण गौर में भगवान विष्णु थे। तीनों अपने अपने वाहनों में थे और तीनों की पहचान कैसे होती थी? अपने अपने चिन्हों से। स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान। ब्रह्मा जी का चिन्ह क्या था? कमंडलू। भगवान शिव का चिन्ह क्या था? त्रिशूल। भगवान विष्णु का चिन्ह क्या था? सुदर्शन चक्र। तो ये उन्होंने उनको पहचानवाने के लिए अपने आयुध लिए हुए थे। ठीक है। अर्हणम पुष्पादिकम अंजलौ यस्य। उनकी पूजा करने की सामग्री फूल आदि हाथ में लिए हुए हैं, जल लिए हुए हैं। उपतस्थे माने पूजयामास, पूजन किया, है ना। वृषाद्यारूढ़ान माने भगवान शिव वृष में हैं और ब्रह्मा जी हंस में हैं और भगवान विष्णु जो हैं गरुड़ जी में हैं। स्वै चिन्ह ही, उनके अपने अपने चिन्ह कौन है? त्रिशूल, कमंडलू और चक्र। त्रिशूल तो है भगवान शिव का चिन्ह, कमंडलू ब्रह्मा का और चक्र भगवान विष्णु का। फिर कृपावलोकेन हसद बदनेनोपलम्भितान तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान की कृपा देखी। तीनों मूर्तियां ऋषि अत्रि की ओर बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जिनकी दृष्टि में कृपा बरस रही है और मुखार बिंद में मुस्कान है। इस प्रकार से वे ऋषि अत्रि के दर्शन का विषय बने हुए हैं। और तीसरी चीज, उनका तेज तीनों देवताओं का ऐसा है कि अत्रि जी भगवान का दर्शन कर नहीं सके,
उनके नेत्र बंद हो गए, प्रतिहत हो गए। मुनि अक्षणी प्रतिहते निमील, उनके नेत्र देख ही नहीं सके, तेज से पराहत होकर के बंद हो गए। ये हालत हुई थी। उन स्वरूपों का तेज कोई देख थोड़ा सकता है, वो तो इतना देख लिया उन्होंने, तपस्वी थे। ठीक है, कृपया अवलोको यस्मिन, है ना, जिन स्वरूपों में कृपापूर्ण अवलोकन है, हसत तद बदनम च, और मुस्कुराता हुआ मुखारविंद है, तेन उपलब्धितान, उसके सहित उनका दर्शन हुआ है। प्रसन्नतेन ज्ञापितान, है ना, इससे उपलब्ध होने से अत्रि को लगा कि भगवान प्रसन्न है। प्रसन्न हो के रूप में ज्ञात हो तो कुछ भी मांग लो, अगर नाराज हो तो मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती ना। तेषाम रोचिषा दीप्त्या, उनकी दीप्ति से स्वयं हतप्रभ हैं अत्रि, नेत्र बंद हो गए। और तत्चेतस्तत्प्रवणम युंजन अस्तावित संहतांजलि, सुलक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोक गरीयसा। माने अत्रि जी के नेत्र तो छिप गए, तेज का दर्शन कर नहीं पाए, किंतु चित्त जो है उनका, है ना, भगवान के दर्शन से अत्यंत उद्भूत हो गया, तेज से संपन्न हो गया, चैतन्य हो गया। उस चित्त को भगवान में लगाते हुए युंजन, प्रवणम तच्चेतः युंजन, अपने प्रवण हुए चित्त को भगवान से जोड़ते हुए, संहतांजलि आस्तावित, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। सुलक्षणया सूक्तया वाचा, मधुर और वैदिक सूक्त वाणी के द्वारा किनकी स्तुति करने लगे? सर्वलोक गरीयसा, जो तीनों मूर्तियां सारे संसार में सर्वोत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक है, सुलक्षणया माने मधुरया, सूक्तया गंभीरार्थया, गंभीर अर्थ से पूर्ण वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि रुवाच, अत्रि जी कहते हैं, विशोद्भव स्थित लयेषु विभज्यमानैः माया गुणैः अनुयुगम विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां इहोपभूतः। हे भगवान, आप विश्व का उद्भव, उत्पत्ति, स्थिति माने रक्षा और लय माने संहार, तीन प्रकार के जो जगत के कार्य हैं, इन कार्यों के लिए माया के तीन गुणों में विभक्त हो करके एक एक गुण का आश्रय लेकर के आप अलग अलग रूप बना लेते हो, ब्रह्मा विष्णु शिव बन जाते हो, एक एक काम के लिए एक एक माया के गुण को स्वीकार करते। वे ही तो ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः, वे ही ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। ऐसे आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अहम वह तेभ्य प्रणतः। किंतु आप लोग कृपा करके यह बताइए, है ना, भावताम, है ना, काएव मां इहोपभूतः, इन आप तीनों में, आप में तीनों में से वह कौन है जिनको मैंने यहाँ याद किया है, जिनकी शरण ग्रहण किया है? मैंने तो जगदीश्वर को का शरण ग्रहण किया है। ठीक है, अनुयुगम कल्पे कल्पे विभज्य, प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा विष्णु शिव गृहीतो देहो, यही देह ग्रहण कर लेते हैं। ते प्रसिद्धा ब्रह्म विष्णु शिगीर्षा यूयम, वे ही प्रसिद्ध ब्रह्मा विष्णु शिव आप लोग हैं। वो युष्मान प्रणतोष्मि,
ऐसे आप लोगों ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया, मैं प्रणाम करता हूं। किंतु एक बात बताइए, क्या तेभ्य सकाशात एक एव में मया उपहूता, इन तीनों के बीच से मैंने एक को आवाज दी है। उपहूता मैंने बुलाया था। शरणम तम प्रपद्ये, तम एकम, एक वचन है ना, उन जगदीश्वर भगवान की मैं शरण ले रहा हूं। इत्येकस्यैव निर्दिष्टत्वात्, तो वह एक आप तीनों में से कौन हो? स युष्मासु कार्यति, इन आप तीनों में से वे कौन है? इत युष्माभिरेव कथ्यतामित्यर्थः, यह बात आप ही बताइए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। और कहते हैं एको मयेह भगवान विविध प्रधानैः चित्तीकृतः प्रजननाय कथम यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनुषोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिः विस्मयो में। है ना, मैंने तो यहाँ पर एक ही जगदीश्वर भगवान को आवाज दिया था और विविध प्रकार की प्रधानता वाले चित्तीकृत, माने एक ही भगवान में अनेक तरह की महिमा हो, उनको मैंने अपने चित्त में स्थापित किया था। प्रजननाय माने पुत्र के रूप में उत्पन्न होने के लिए। किंतु ये क्या बात हुई कि हमने एक को बुलाया और तीन आ गया? कथम यूयम् अत्रागतास्तन भरताम, यद्यपि देखिए कह रहे हैं कि क्यों आ गए, कैसे आ गए, ये नहीं कर, आक्षेप नहीं कर रहे हैं। आक्षेप कैसे करेंगे? कहते हैं कि आपने तो उदारता की हद पार कर दी, तीनों आ गए तनु भरताम, जबकि आप तीनों देहधारियों के द्वारा मन से भी दूर रहने वाले हैं। दूसरे जीव आप लोगों को मन में भी नहीं स्थापित कर सकते, किंतु मेरे ऊपर कृपा करके आप तीनों ने दर्शन दिया, है ना। ब्रूत प्रसीदत, आप कृपा करके बताइए, कहिए, प्रसन्न हो जाइए, है ना, प्रश्न करने से नाराज न हो। महानिः विस्मयो में, क्योंकि इस संबंध में मुझे महान विस्मय हो रहा है। टीका अस्य प्रपंचः, पहले जो 27वें श्लोक में अत्रि ने बात कही उसी का विस्तार कर रहा है। क्या? एक ही थी विविधैः प्रधानैः उपचारैः, विविध प्रकार के प्रधान उपचारों के द्वारा, जैसे उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, रक्षा के लिए विष्णु बन जाते हैं, प्रलय के लिए शिव बन जाते हैं। विविध प्रधान इति वा पाठः, अथवा विविध की जगह पर विविध प्रधान, विविध माने देवताओं में प्रधान तीनों। प्रजननाय पुत्रोत्पत्त्यै, किंतु मैंने तो पुत्र के रूप में उत्पत्ति के लिए एक पुरुष का चिंतन किया था। चित्तीकृतश्चित्ते नैक्यम नीतः, चित्तीकृत का मतलब चित्त के द्वारा ध्येय बनाया एक को। मनसोपि दूरा अगोचराः सन्तः, आप तीनों तो प्राणियों के मन से भी दूर रहने वाले हैं। कथल मित्रो अत्रागताः, आप तीनों यहाँ कैसे आ गए? तीनों के तीनों ही क्यों आ गए? मैत्रेय जी कहने लगे, मैत्रेय उवाच एति तस्य बचः श्रुत्वा त्रयस्ते बोधर्षभा प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभो। मैत्रेय जी कहते हैं कि अत्रि की यह वाणी सुन करके तीनों देवताओं में श्रेष्ठ उनको उत्तर देने लगे। प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा, हाँ, बड़ी मीठी भाषा में, शब्दवाणी में मुस्कुरा करके ऋषि को उत्तर देने लगे, बताने लगे। देवा ऊचुः,
अच्छा देखिए, बोलने का तरीका यहाँ है कि कई लोग हों तो भी एक ही तो बोलेगा तो समझ में आएगा, और तीनों बोलने लगेंगे तो क्या समझ में आएगा। किंतु यहाँ रहस्य क्या है, ये तीनों तत्व असल में एक ही हैं, इसलिए वह एक के द्वारा ही जो प्रवचन हो रहा है, अत्रि जी को अनुभव हो रहा है कि ब्रह्मा भी वही कह रहे हैं, विष्णु भी वही कह रहे हैं, शिव भी वही कह रहे हैं, इसलिए देवाहुतो उनको प्रतीत ये हो रहा। तो कह रहे हैं यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा। हे ऋषि प्रवर, है ना, तुमने जैसा अपना संकल्प किया था, है ना, वह संकल्प वैसा ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। क्यों? सत्संकल्प शते ब्रह्मन्, क्योंकि आप तपस्वी हो, सत्संकल्प हो। दूसरे जीवों के संकल्प तो मिथ्या हो जाते हैं। सत्संकल्प शते ब्रह्मन् यद वै ध्यायित ते वयम्, आप सत्संकल्प करने वाले हो, इसलिए आपने इस संकल्प से हमारा ध्यान किया, तो जिसका आप ध्यान कर रहे थे हम तीनों वही हैं, ये भगवान कह रहे हैं। तुम जिस एक का ध्यान कर चित्त में कर रहे थे वह तीनों तो हम वही, वह हम तीनों हैं, तो वही। ठीक है, ते त्वया यथा कृतः संकल्पः, आपने जैसा संकल्प किया, तेन तथैव भाव्यम नान्यथा, आपका वह संकल्प वैसा ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। यतः सत्संकल्पस्ते संकल्पः, क्योंकि आप सत्संकल्प वाले हैं, आपका संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता। तो कहते ठीक है ये बात तो आपकी, तभी कथम एक अस्मिन् ध्याय माने, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमने एक का ध्यान किया और त्रय प्रतीतास्था, आप लोग तीन रूप में प्रतीत हो गए, प्रकट हो गए। तत्राहु, उस पर कहते हैं भगवान, कहते हैं यदेकम जगदीश्वराख्यम तत्वम भगवान ध्यायति। अरे भाई, आपने क्या ध्यान किया था? जगदीश्वर नाम का एक तत्व कोई है, कौन है? तो वह जगदीश्वर नाम का तत्व तो हम तीनों हैं। तो देखिए, एक तत्व जिस रूप में है उस रूप में तो दृश्य ही नहीं है, वह तो केवल शास्त्र के द्वारा वेद्य है, जान लो। दर्शन करना चाहोगे तो दर्शन करने के लिए उस तत्व, वह तत्व तो तीन रूपों में ही दिखाई पड़ेगा, ये है तात्पर्य। ते एते वयम, जो आपने संकल्प किया है वह हम तीनों ही हैं। त्रयोपि तदेवैकम तत्वम नास्माकम भेदोस्ति इत्यर्थः। देखिए श्रीमद् भागवत, वह तीनों तत्व हम ही हैं, हम तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि देखो, तीनों रहते तो अलग अलग हैं, भगवान विष्णु कहीं रहते हैं, शिव जी कहीं रहते हैं, ब्रह्मा कहीं रहते हैं, और तीनों आ गए। आप कहते हैं, अब उनकी मांग क्या थी कि जो है आप जैसा पुत्र हमको मिले, और वो तत्व तो तीनों ही है, तो तीनों जैसा पुत्र मिल जाएगा। अथाप्यस्मदंश भूतास्ते, अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजा लोक विश्रुता, क्योंकि यही तो तुम्हारी मांग है। इसलिए भवितारोंग भद्रंते विश्रप्स्यन्ति च ते यशः। इसलिए हे ऋषिवर, हम तीनों के अंशभूत, है ना, समस्त लोकों में विख्यात विश्रुत पुत्र तुमको प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। भवितारः भद्रम ते विश्रप्स्यन्ति च ते यशः, आपका कल्याण हो और वे पुत्र उत्पन्न होकर के तुम्हारे यश को फैलावेंगे सारे लोकों में। इसलिए अत्रि के तीन पुत्रों का जो यश है सारे संसार में विख्यात है। आप कहते हैं
विश्रप्स्यन्ति माने विस्तारयिष्यन्ति, विस्तृत करेंगे, है ना। विश्रप्स्यन्ति में विस्तारयिष्यन्ति व्याख्या किया श्रीधर स्वामी ने, तो यहाँ क्या किया, है ना, व्याख्या में णिच का संबंध जोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि विश्रप्स्यन्त में णिच का अर्थ मौजूद है, अब तो व्याख्या में णिच आ गया। अंतर्भूत निजर्थस्य श्रिप्ल गता वित्तस्य रूपम, स्वयं बता रहे हैं, कोई भ्रमित न हो जाए। कई धातुओं में ऋच प्रत्यय किया जाता है प्रयोजक अर्थ में, कराने वाले अर्थ में, प्रयोजक अर्थ में होता है। तो प्रयोजक कोई हो तो प्रयोजक अर्थ में ऋच करके वहां प्रयोग किया जाता है ना। किंतु कभी कभी प्रयोजक नहीं है तो भी ऋच कर दिया जाता है, ऋच किया नहीं जाता है, लेकिन ऋच का अर्थ वहां मौजूद रहता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऋच यहाँ है नहीं, किंतु ऋच का अर्थ जो प्रयोजक होता है वहां अर्थ इसमें अंतर्भूत है। तो अर्थ अंतर्भूत होने से इसलिए उसकी व्याख्या ऋच को मिला करके की है हमने, है ना। विश्रप्स्यन्ति माने विस्तारयिष्यन्ति, ऋच को मिला करके रूप बना हुआ, किंतु मूल में ऋच है नहीं, ऋच का अर्थ उसके भीतर मौजूद है, अंतर्भावित निजर्थ कहा जाता है। शिप्ल धातु है, गति अर्थ है। एवं कानुदरं दत्त्वा तत् जगमुः सुरेश्वराः सधाजितास्तयो सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार से तीनों सुरेश्वर देवता अत्रि जी को जो चाहते थे वह वरदान दे दिया, और तयो सबाजिता, पति पत्नी अत्रि अनसुईया दोनों ने उनकी पूजा की बड़े भाव से, आंखों में अश्रु भरते हुए सम्यक पूजा की, और वे दोनों देखते 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 ही रह गए, अंतर्धान हो गए, है ना। दंपत्योर सम्यक दंपत्योर मिषतोस्ततः प्रतिजगमुः, पति पत्नी के देखते देखते ही दोनों अंतर्हित हो गए, लौट गए, चले गए। और कहते हैं 32 है ना, ठीक है नहीं इसमें, सोमो अभूत ब्रह्मणुंशेन, अब अनसुईया माता से ब्रह्मा के अंश से सोम का प्राकट्य हुआ। दत्तो विष्णुस्तु योगविद, योगवेता दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए। दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा, दुर्वासा जी भगवान शिव जी के अंश से, शंकर जी के अंश से। अब अत्रि और अनसुईया का वंश बता चुके, अब अंगिरा महर्षि की प्रजा की बात सुनिए। श्रद्धा चंद्रस पत्नी चतस्रो सूत कन्यका, अंगिरा की पत्नी कौन थी? श्रद्धा, कर्दम जी की पुत्री। इन्होंने 4 कन्याओं को ही उत्पन्न किया, 4 कन्या। कौन कौन? सिनी वाली, कुहू, राका, चतुर्थ्यन्मतिस्तथा। ये 4 कन्याएं क्या हैं देखिए। असल में ये नाम जो है ना, श्रद्धा और आंगिरस वैदिक नाम है ना। तो इसलिए वैदिक कृत्य कर्म जिन समयों में किए जाते हैं फलित होने के लिए, उन समयों की अधिष्ठात्री शक्तियां प्रकट हों। ये 4 कन्याएं क्या हैं? सिनी वाली, कुहू, राका, चतुर्थी, अनुमति, 4। चारों के बारे में ऐसा है कि एक महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो ये 2 जो कन्याएं हैं, सिनी वाली, कुहू, है ना, पूर्व पक्ष की, और दूसरे पक्ष की राका और अनुमति, है ना।
राका पूर्णमासी हैं और चतुर्दशी हैं अनुमति, और इधर शनि वाली अमावस्या कुहू चतुर्दशी, इनके द्वारा चारों जो है अधिष्ठात्री शक्तियां प्रकट हुई हैं। ये तो आदि सृष्टि है ना, शक्तियां प्रकट हुई है। इसलिए इन तिथियों में इन शक्तियों का प्रभाव रहता है। इन तिथियों में जो यज्ञ आदि व्रत उपवास आदि किया जाता है महान शक्तिशाली होता है। तत्पुत्रावतरावास्ताम ख्यातौ स्वारुचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान साक्षात ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति। और भी देखिए, इसी तरह से अंगिरा के दो पुत्र और भी थे। वे दोनों पुत्र स्वारोचिष मनवंतर में बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कौन कौन थे? उतथ्यो भगवान साक्षात, साक्षात भगवत स्वरूप उतथ्य, और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति। उतथ्य बड़े भाई थे, बृहस्पति छोटे थे। ये दोनों इन्हीं अंगिरा जी के पुत्र हैं। ये भी प्रकट हुए। टीका नहीं है। और कहते हैं कि पुलस्त्यो अजनवत् पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि शून्य जन्म निद्राग्नि विश्वास महातपा। इसी प्रकार से चौथी कन्या क्रम में जो आ रही हो, पुलस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ था। हविर्भू नाम था उनका, हविर्भू। तो पुलस्त के साथ विवाह हुआ था, तो उनसे कौन उत्पन्न हुआ? अगस्त ऋषि एक। और यही अगस्त ऋषि जन्मांतर में जठराग्नि हुए थे। जठराग्नि होने से ही तो इन्होंने, अगस्त जी ने कौन राक्षसों को बाताती आताती को पचा लिया। वो ऋषियों का नाश करने के लिए भोजन बना के खिला देते थे। बाताती आताती को फिर आवाज दे करके निकाल लेते थे, पेट फड़ करके मर जाता था। इनको जब निमंत्रित किया, खिला दिया, और फिर कहा कि चलो आओ आताती बाताती। तो अगस्त जी ने मुस्कुरा करके कहा कि अरे वो तो पच गए, अब आने वाले नहीं है। तो दहराग्नि हुई, जठराग्नि, और उसी जठराग्नि में तो समुद्र का पान कर लिया। ये महिमा। और दूसरा पुत्र पुलस्त जी का हुआ विश्रवा। विश्रवा से महातपा, ये महान तपस्वी थे। इनकी जैसी तपस्या उस समय किसी ने नहीं की। तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्तुतिभिदासुता। इन्हें विश्रवा के एक पुत्र हुआ यक्षपति कुबेर, इजबिदा नाम की पत्नी से प्रकट हुए थे। और दूसरी पत्नी से, विश्रवा की दूसरी पत्नी थी केशनी नाम था उनका। रावण कुंभकर्णश्चो तथा न्यश्याम विभीषण। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन पुत्र और पैदा हुए दूसरी पत्नी से। केशनी नाम था उसका। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सूत सती सुतान। पुलह जो थे, उनकी पत्नी हुई गति, देहूती माता की पुत्री, कर्दम की। उनसे तीन, है ना, उन सती देवी गति ने तीन पुत्र उत्पन्न किए। क्या? कर्म श्रेष्ठम वरीयांशम सहिष्णुम च महामते। तीन देखिए। अब ये पुत्र के रूप में क्या है? एक विशेष प्रकार के तेज हैं। कर्म श्रेष्ठ, वरीयांशम सर्वश्रेष्ठ, और सहन शक्ति में श्रेष्ठ। हाँ, ये तीन पुत्र के रूप में प्रकट हुए गति देवी से, पुलह से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संसार में प्राणियों के द्वारा जो श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं, तो वास्तविक श्रेष्ठ कर्म जो शास्त्र सम्मत है, वह भी जो है एक प्रकार से मूर्ति रूप है। ऐसे वरीयांश,
सहन शक्ति भी, सहन शक्ति के देखिए, आप इतिहास उठा करके देखिए, कोई सीमा नहीं मिलेगी। कहते हैं मोरध्वज को परीक्षा लेने के लिए धैर्य की अतिथि सत्कार के वो पालक थे, तो देवता रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए कहा। एक सिंह को लेकर के गए, भगवान भी थे कि भाई हमारा सिंह जो है, तुम अपने एक लौते पुत्र को पति पत्नी मिल करके बीच से आरे से फाड़ो, और फाड़ते समय नेत्र में आंसू ना आवे, तब तो ये खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। दुख होकर के, दुखी होकर के दोगे तो क्यों खाएगा? ये देखिए, विचार कीजिए कि उन्होंने विचार करके और अपने पुत्र को वही किया, तब तीनों देवता प्रकट हो गए। ये जो है सहन शक्ति, सहिष्णु, इस प्रकार की सहिष्णुता जो है, वह जो है इनका पुत्र बनकर के पोला और गति से उसका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, है ना। इस तरह से जो है इनको पुत्र रूप में प्राप्त किया। बस रहने देते हैं कल से।